हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंडिगो चैप्टर का लास्ट और फाइनल पार्ट पढ़ेंगे। यहाँ तक हमने पढ़ा था कि गांधी जी के उतनी प्रयासों के बाद एट लास्ट जो मजिस्ट्रेट था उसने गांधी जी को ये आदेश दिया कि अब जो है तुम इंक्वायरी कर सकते हो, तुम्हारा मुकदमा दर्ज किया जाता है। पहले तो मुकदमा लेने को भी तैयार नहीं थी। अब जो है इस प्रकार पहली उनकी जीत हो गई थी। फर्स्ट जीत क्या थी कि अब इन्वेस्टिगेशन, अब छानबीन होगी कि किस लैंडलॉर्ड ने इन शेयर क्रॉपर्स के साथ इतना अत्याचार किया था। तो यहाँ तक तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। अब आगे देखते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। गांधी एंड द लॉयर नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी। अब गांधी जी और जितने भी वो लॉयर्स हैं जो गांधी जी के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, नाउ प्रोसीडेड, वो आगे बढ़ रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं फार फ्लंग, दूर दूर तक की इंक्वायरी, खूब छानबीन कर रहे हैं इनटू द ग्रेवियंस। ग्रेवियंस का मतलब होता है कि जो उनकी शिकायत थी, जिस शिकायत के बेस पर ये छानबीन हो रही है, तो उस शिकायत के ऊपर, वो शिकायत किसकी थी? ऑफ द फार्मर्स, तो उसके ऊपर छानबीन हो रही है। डिपोजिशन, अब डिपोजिशन क्या होते हैं कि जो किसानों के द्वारा ओरल, मौखिक रूप से जो भी बयान दिए जा रहे हैं जिनको सबूत बनाया जा सकता है बाद में, तो वो जो डिपोजिशंस हैं 10,000 पीजेंट्स, 10,000 किसानों के वेयर रिटन, वो लिखे भी जा रहे हैं। एंड नोट मेड ऑन अदर एविडेंस, और उन पे नोट्स भी बनाए जा रहे हैं, और अदर एविडेंस, और जितने अदर जो सबूत हैं उनको भी इकट्ठा किया जा रहा है। डॉक्यूमेंट्स वी आर कलेक्टेड, डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए जा रहे हैं। द होल एरिया, जो पूरा का पूरा चंपारण का एरिया है, थ्रॉप्ड, यानी वहाँ सनसनी फैली हुई है। किस चीज़ की सनसनी? विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स। एक तो एक तरफ इन्वेस्टिगेटर जो छानबीन कर रहे हैं उन लोगों की सनसनी फैली है। एंड द वेहीमेंट, वेहीमेंट होता है बहुत जोरदार, और यानी फोर्सफुल जिसको कहेंगे, पूरी तरीके से पूरा फोर्स लगाया गया है। किसके द्वारा? प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट करना, अपने आप अपनी रक्षा करना, ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। वो लैंडलॉर्ड जिन्होंने सच में किसानों के साथ अन्याय किया था, वो अपने आप को बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। यानी दूसरी तरफ वो अपनी कोशिश कर रहे हैं बचाने की, और इस तरफ इन्वेस्टिगेटर जो है उनकी छानबीन कर रहे हैं। आगे देखते हैं। इन जून, अब जून के महीने में गांधी वॉज समन टू सर एडवर्ड, गांधी जी को एडवर्ड गेट के पास बुलाया गया। सर एडवर्ड गेट के पास गांधी जी को समन किया गया। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि समन का मतलब होता है कानूनी रूप से जब आदेश दिया जाता है कोर्ट में प्रस्तुत होने का, तो ऐसा आदेश गांधी जी को प्राप्त हुआ। द लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, एडवर्ड गेट कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनके थ्रू आया था। बिफोर ही वेंट, और इससे पहले कि गांधी जी उनसे मिलने जाते, ही मेट, वो किनसे मिले गांधी जी? लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन लेड डिटेल प्लान फॉर सिविल डिसोबीडियंस। तो वो पहले क्या किया उन्होंने कि मैं जा तो रहा हूँ उस लेफ्टिनेंट गवर्नर से, एडवर्ड से मिलने, लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगा, जो हमारे लीडर्स हैं, जो इस एसोसिएशन को चला रहे हैं, एंड अगेन लेड डिटेल प्लान, और पूरा डिटेल प्लान बनाएंगे फॉर सिविल डिसोबीडियंस। इस ये जो पूरा का पूरा सिविल डिसोबीडियंस जो उनका मूवमेंट चल रहा है उसके खिलाफ पूरा प्लान तैयार करके जाएंगे। इफ़ ही शुड नॉट रिटर्न, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो वापस ना आए। क्यों वापस ना आए? उनको जेल में भी डाला जा सकता है इस आंदोलन के खिलाफ, इसलिए वो पहले से पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। गांधी हैड 4 प्रोटेक्टेड इंटरव्यूज, अब गांधी जी को 4 इंटरव्यू उनके साथ हुए, उन एडवर्ड के साथ किए गए, विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर हु एज अ रिजल्ट अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर क्यों बुला रहा है बार बार? क्योंकि उस लेफ्टिनेंट गवर्नर को इस पूरी छानबीन का, इस इंक्वायरी का ऑफिशियल कमीशन नियुक्त, यानी उनका कमिश्नर नियुक्त किया गया है उसको, ठीक है, उस सिचुएशन का, इसलिए वो बार बार बुला रहा है। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, अब इस कमीशन में कौन कौन है? लैंडलॉर्ड्स भी हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हैं, गांधी जी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट, और गांधी जी जो हैं किसानों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब पूरे किसानों की बात को रखने वाले सिंगल पर्सन, यानी हर एक किसान तो नहीं जा सकता, तो उनकी जगह पर गांधी जी उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 मंथ, तो गांधी जी चंपारण में इस पूरे
आंदोलन के दौरान 7 महीने तक रुके एंड देन अगेन फॉर सिमिलर शॉर्ट विजिट, और उसके बाद भी कई छोटे छोटे विजिट्स उन्होंने यहाँ के किए। द विजिट अंडरटेक कैजुअली ऑन द एंट्रिटी ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट, और इतना सब कुछ उन्होंने क्यों किया था, किसकी वजह से, ऑन एंट्रिटी, उनकी एक जो मुलाकात किससे हुई थी या जो उन्होंने वादा किया था, एन अनलेटर्ड, लेटर्ड का मतलब क्या होता है, लेटर हुई जो भी अल्फाबेट्स वगैरह जो ये हैं, अनलेटर्ड जो अशिक्षित, तो ये वर्ड यूज किया जाता है अशिक्षित के लिए। तो ये जो पूरा आंदोलन गांधी जी ने उठाया था, किसके कहने पर उठाया था, अनलेटर्ड पीजेंट, एक अशिक्षित किसान के कहने पर, इन द एक्सपेक्टेशन, और उस किसान की एक्सपेक्टेशन थी दैट इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज, कि ये कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगा। ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधीज लाइफ, बल्कि इसने गांधी जी के जिंदगी का एक पूरा साल ले लिया, यानी पूरा साल लग गया गांधी जी को इस आंदोलन को पूरा करने में। और कौन थे वो, राम शुक्ल। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड ए क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स। अब जो इंक्वायरी हो रही थी इसके द्वारा असेंबल किए गए, असेंबल मतलब होता है इकट्ठा करना, क्रशिंग माउंटेन्स ऑफ एविडेंस मीन्स माउंटेन लग गया, धच्चा लग गया कहो, या पर्वत खड़ा हो गया, इतने सारे सबूत इकट्ठे हो गए अगेंस्ट द बिग प्लांटर, जो ये बिग प्लांटर जो अपने आप को लैंडलॉर्ड कहते थे उन लोगों के खिलाफ। एंड व्हेन दे शॉ दिस दे एग्रीड, और जब उन्होंने देखा कि हमारे खिलाफ है हर बात, तो वो एग्री हो गए, सहमत हो गए, इन द प्रिंसिपल टू मेक रिफंड टू द पीजेंट, कि किसानों को उनका पैसा रिफंड किया जाए, वापस किया जाए। बट नाउ हाउ मच मस्ट वी पे, लेकिन अब कितना दिया जाए ये क्वेश्चन था। आगे है दे थॉट, यहाँ पर दे किसके लिए यूज किया गया है, उन लैंडलॉर्ड्स के लिए जिनके खिलाफ ये आंदोलन चल रहा है। उन्होंने सोचा ही वुड, ही यहाँ पर किसके लिए, महात्मा गांधी के लिए। उन्होंने सोचा कि गांधी जी जो है डिमांड करेंगे रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी, कि पूरा पैसा वो वापस मांगेंगे, विच दे हैड इलीगली, जो उन्होंने गैर कानूनी रूप से, डिसीटफुली यानी धोखे से, एक्सटॉर्ट किया है, उन किसानों से लिया है, फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। ही आस्क्ड, ही यहाँ पर फिर से गांधी जी के लिए यूज किया गया है, तो लेकिन गांधी जी ने कितना कहा, केवल 50%, 50% की मांग की। देयर ही सीम्ड एडमेंट, यहाँ पर वो बिल्कुल निश्चल रूप से दिखाई दे रहे थे। निश्चल क्या हुआ कि वो किसी तरीके की कोई चापलूसी नहीं कर रहे थे गांधी जी। तो ऐसा किसने कहा, राइट्स, ऐसा लिखता है, क्योंकि ये वर्ड जो है इन्वर्टेड कॉमा में लिखे गए हैं, तो ऐसा लिखा गया था रिवरेंड जे जेड हॉज, जे जेड हॉस के द्वारा ऐसा लिखा गया था। और जे जेड हॉस कौन है, अ ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण, चंपारण में ब्रिटिश मिशनरी का एक मेंबर है, हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज, जो कि इस पूरे एपिसोड को बड़े नज़दीक से, बड़े गौर से देख रहा था। थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%, लेकिन उन्होंने सोचा शायद दैट ही वुड नॉट गिव वे, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%, लेकिन फिर भी उन बटाईदारों ने क्या किया, 25% की मांग रख दी। एंड टू हिज अमेजमेंट, लेकिन उन्हें पता था कि ऐसा कंप्लीट नहीं हो सकता है, लेकिन टू हिज अमेजमेंट, यह आश्चर्य की बात थी कि मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड्स, कि गांधी जी ने एक्सेप्ट कर लिए उनके शब्द। दस ब्रेकिंग द डेडलॉक, और इस तरीके से उन्होंने इस पूरे गतिरोध को, डेडलॉक किया है, जो अभी ये गतिरोध चल रहा था, आपसी विवाद चल रहा था, उसको ब्रेक कर दिया, खत्म कर दिया। दिस सेटलमेंट वॉज एडॉप्टेड यूनानिमसली बाय द कमीशन, और इस तरीके से ये पूरा जो सेटलमेंट है वो यूनानिमसली का मतलब एकमत होकर, जिसमें सभी, किसी का भी अपोजिट मत नहीं था, सब एकमत हो गए थे, तो कमीशन ने इस बात को सेटल कर दिया। गांधी एक्सप्लेन्ड दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इंपॉर्टेंट देन द फैक्ट, और ऐसा क्या कहा था गांधी जी ने, गांधी जी बोले कि द अमाउंट ऑफ द रिफंड, जो रिफंड किया गया पैसा है, वॉज लेस इंपॉर्टेंट, वो बहुत कम इंपॉर्टेंट है, उसकी कोई महत्व नहीं है। द फैक्ट
दैट द लैंडलॉर्ड हैड बीन ऑब्लिग्ड, और सबसे मेन फैक्ट क्या है कि जो लैंडलॉर्ड है वो अब ऑब्लिग करते हैं, ये मानते हैं कि सरेंडर करते हैं द पार्ट ऑफ द मनी, कि उन्होंने कम से कम पैसा वापस तो किया, विथ इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, और किसके साथ, उन किसानों के प्रेस्टीज, प्रेस्टीज होता है सम्मान के साथ। Therefore, as far as the peasant were concerned, और जहां तक किसानों की बात है, the planters had behaved as lord above, कि अब जो प्लांटर्स है वो क्या कर रहे हैं, उनको लगा कि अब लॉर्ड above द लॉ, कि जो ये लैंडलॉर्ड कानून के ऊपर भी अपने आप को दिखा रहे थे, अब वो क्या हो गए हैं, समझ गए हैं। नाउ द पीजेंट सॉ, अब किसानों ने देखा दैट ही हैड राइट, कि किसानों के पास भी क्या है, राइट्स हैं, अधिकार हैं, डिफेंडर्स हैं, कि वो अपनी रक्षा कर सकते हैं। ही लर्नड करेज, उन्होंने साहस सीखा। तो इतना सब कुछ किसको मिला था, ये किसानों को मिला था। केवल पैसा ही नहीं मिला, सम्मान भी मिला, उन्हें ये एहसास भी हुआ कि उनके पास अधिकार हैं, वो उनका यूज कर सकते हैं, अपनी खुद की रक्षा कर सकते हैं, खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। तो ये सब चीजें किसानों ने इस पूरे आंदोलन से सीखी थी। तो इवेंट्स जस्टिफाइड गांधी पोजीशन, इस इवेंट ने, इस घटना ने गांधी जी का जो पोजीशन थी वो पूरी दुनिया में जस्टिफाई कर दिया था उस बात को। विद इन अ फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबंडन्ड देयर स्टेट, कुछ ही सालों में गांधी जी के इस आंदोलन से जो ब्रिटिशर्स थे, जो प्लांटर्स थे, उन्होंने अबंडन कर दिया था, त्याग कर दिया था पूरे अपने स्टेट का, यानी उन सारी जमीन किसानों को वापस कर दी थी, विच रिवर्टेड टू द पीजेंट, और किसानों को दे दी थी। इंडिगो शेयर क्रॉपर्स डिसअपियर्ड, और जो इंडिगो की जो शेयर क्रॉपिंग हुआ करती थी वो तो पूरी तरीके से डिसअपियर हो गई, यानी अब गायब हो गई, अब थी नहीं वहां पर, अब क्योंकि इंडिगो की खेती भी नहीं होती थी और ये बटाईदारी व्यवस्था भी खत्म हो गई थी। गांधी नेवर कंटेंट हिमसेल्फ विथ लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सॉल्यूशन, तो गांधी जी ने कभी भी अपने आप को राजनीतिक और आर्थिक तौर से एक बड़ा आदमी नहीं महसूस करवाया। ही सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकग्राउंड इन द चंपारण विलेज, वो केवल चंपारण का कल्चरल, सांस्कृतिक और सोशल, सामाजिक जो उनकी बैकवर्डनेस है, जो उनका पिछड़ापन है, इन द चंपारण विलेज, उस चंपारण विलेज के अंदर वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, वो उसके खिलाफ कुछ करना चाहते थे। यानी वो चंपारण का आर्थिक और राजनीतिक विकास में बिलीव नहीं करते थे, वो उनका कल्चरल यानी उनका सांस्कृतिक और उनका सामाजिक विकास चाहते थे। ही अपील्ड फॉर टीचर्स महादेव देसाई, तो इस बात के लिए उन्होंने महादेव देसाई से, नरहरि पारिक से, टू यंग मैन हु हैड जस्ट जॉइन गांधी जी हैड एज ए डिसाइपल, जिन्होंने गांधी जी को अपना गुरु माना था, यानी गांधी जी के शिष्य जो बने थे, उन सब लोगों से आग्रह किया, एंड देयर वाइफ्स, और खुद गांधी जी की जो वाइफ थी और उन लोगों की वाइफ्स जो थी, वॉलंटियर्ड फॉर वर्क, वॉलंटरी का मतलब होता है जो स्वेच्छा से काम करना शुरू कर दे, तो उन सब लोगों ने स्वेच्छा से काम किया। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, इसके अलावा भी कई लोग बॉम्बे से आए, पूना से आए, अदर डिस्टेंट पार्ट ऑफ द लैंड, अलग अलग जगहों से आए। दिवेदास गांधीज यंगेस्ट सन, और गांधी जी का जो सबसे छोटा बेटा है दिवेदास, वो भी वहां पहुंचा। फ्रॉम द आश्रम से शो डिड मिसेस गांधी, और इसके अलावा मिसेस गांधी जो कि कौन थी, कस्तूरबा गांधी। प्राइमरी स्कूल वेयर ओपनड इन 6 विलेजेज, और प्राइमरी स्कूल खोले गए वहां, क्योंकि वो क्या करते थे, शिक्षा देते थे वहां के लोगों को। अब देखिए, कस्तूरबाई टॉट द आश्रम, जो कस्तूरबा जो थी उन्होंने आश्रम चलाया। रूल ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस, उन्होंने क्या सिखाया उसमें, जो पर्सनल व्यक्तिगत जो सफाई होती है इंसान की, एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, और जो सामुदायिक स्वच्छता होती है वो उन्होंने वहाँ पर सिखाई। हेल्थ कंडीशन वेयर मिजरेबल, क्योंकि हेल्थ की जो कंडीशन थी बहुत कष्टमय थी। गांधी गॉट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए डॉक्टर ने सर्विस देने को हाँ कर दी थी। 3 मेडिसिन वेयर अवेलेबल, उस समय केवल 3 मेडिसिन दवाइयाँ दी जाती थी। क्या क्या थी वो 3 दवाइयाँ, वो थी कास्टर ऑयल, कुनैन और सल्फर ऑइंटमेंट, यानी जो गंधक का लेप होता था ये उनको दिया जाता था। और कुनैन जो कि अब इसके बारे में भी आगे वो बताएगा कब कब क्या दिया जाता था। एनीबडी हु सोड अ कोटेड टंग वाज गिवन अ डोज ऑफ क्लस्टर ऑयल, जो भी इंसान
यानी जिसकी गंदगी जो है दिखाई देती, यानी जिसकी टंग में कोई डिफेक्ट दिखाई दिया जाता था, तो उसको क्या दिया जाता था, यहाँ पर बताया गया है क्लस्टर ऑयल। कस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल उनको दिया जाता था, यानी जिनकी जीभ में टंग में कुछ डिफेक्ट दिखाई देता था तो उनको दिया जाता था। एनी बडी विथ मलेरिया फीवर, जिसको मलेरिया का फीवर होता था, रिसीव्ड कुनैन, उसको कुनैन की दवा दी जाती थी, प्लस क्लस्टर ऑयल, उसके साथ ही ये क्लस्टर ऑयल भी दिया जाता था। एनीबडी विथ स्किन इरप्शन, जिसको स्किन की बीमारी होती थी, रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस क्लस्टर, उसके अलावा उसको लेप भी दिया जाता था। तो इस तरीके से उस डॉक्टर की जो भी दवाइयाँ थी, 3 दवाइयाँ वो आगे उनको दी जाती थी। गांधी नोटिस्ड द फिल्थी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लॉथ, तो गांधी जी ने नोटिस किया था कि जो औरतों के कपड़े थे उनकी बुरी स्थिति के बारे में भी। ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट, तो उसने गांधी जी ने कस्तूरबाई को बोला कि तुम इस बारे में उनसे बातें करो। वन वुमेन टू कस्तूरबाई इन टू हर हट एंड सेट, तो एक औरत जो है कस्तूरबाई को अपनी झोपड़ी के अंदर ले गई और बोली, लुक देयर इज नो बॉक्स, देखो यहाँ कोई भी बॉक्स नहीं है, और कपबोर्ड कोई अलमारी नहीं है, फॉर क्लॉथ्स, कपड़ों के लिए। ऐसा क्यों? द साड़ी आई एम वेयरिंग, क्योंकि जो साड़ी मैंने पहनी हुई है, इज़ द ओनली वन आई हैव, क्योंकि यही मेरे पास है, इसके अलावा कोई है ही नहीं, तो इसलिए बॉक्स भी नहीं है, अलमीरा भी नहीं है। तो यानी वो अपनी दुर्दशा दिखा रही है। ड्यूरिंग दिस लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी कैप्ट ए लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन आश्रम, तो जब इस चंपारण में रह रहे थे गांधी जी, तो आश्रम से बहुत दूर दूर थे, है ना। ही सेंड ए रेगुलर इंस्ट्रक्शन बाय मेल, तो वो रेगुलर मेल के थ्रू, डाक के थ्रू इंस्ट्रक्शन भेजते रहते थे। आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट, और जो फाइनेंशियल सपोर्ट होता था उसके बारे में कहते रहते थे। वंस ही रोड टू द रेजिडेंट, एक बार उन्होंने पूछा था दैट इट वॉज द टाइम टू फिल इन द ओल्ड लैट्रिन ट्रेंचेस एंड डिग न्यू वन, अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगेन टू स्मेल बैड। देखो उतनी दूर रहने के बाद भी वो क्या बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो पुराने, वो क्या उन दिनों क्या होते थे, इस तरीके के लैट्रिन बाथरूम नहीं हुआ करते थे, तो वो बड़े बड़े गड्ढे खोदा करते थे यूज़ करने के लिए। तो उन्होंने क्या उनको याद दिलाया कि अब वो जो पुराने गड्ढे हैं वो बदबू मारने लगे होंगे, तो अब हमें क्या करनी चाहिए, नई लैट्रिन यानी नए जो है गड्ढे खुदवाने चाहिए। इतना वो ध्यान रखा करते थे गांधी जी। द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीजीज लाइफ, तो गांधी जी की लाइफ में ये जो एपिसोड था चंपारण का, वो एक टर्निंग पॉइंट था। टर्निंग पॉइंट क्या होता है, जो पूरी तरीके से लाइफ में बदलाव ला देता है, चेंज कर देता है। वट आई डिड, जो मैंने किया, ही एक्सप्लेन्ड, महात्मा गांधी कह रहे हैं, वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग, बिल्कुल एक सामान्य सी बात है। आई डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री, तो मैंने क्या किया था कि ब्रिटिशों को ये बोला था कि वो लोग मेरी अपने देश के बारे में मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते, क्योंकि ये मेरा देश है। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफेंस, लेकिन जो चंपारण है वो एक डेफियंस नहीं है। डेफियंस का मतलब होता है कि जिसका पूरी तरीके से अवज्ञा की जाए, ऐसा आंदोलन नहीं था। इट ग्रू आउट एन अटेम्प्ट, क्योंकि ये तो एक प्रयास था, टू एलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ द पुअर पीजेंट, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में गरीब किसान थे, उनके कठिनाई को कम करने का एक अटेम्प्ट था। अटेम्प्ट क्या होता है, प्रयास हो गया। एलिवेट करना मीन्स कम करना, उनके दुख को कम करने का, डिस्ट्रेस को कम करने का एक प्रयास था, बाकी कुछ नहीं था ये। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न, ये तो गांधी जी का एक तरीका था। दिस पॉलिटिक्स वेयर इंटरवाइंडेड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स, तो इसको उन्होंने डे टू डे प्रॉब्लम से जोड़ के देखा था, ऑफ मिलियंस, कई लोगों का। हिज वॉज नॉट ए लॉयलिटी टू अब्स्ट्रैक्शंस, ये उनकी अपने विचारों के साथ कोई वफादारी नहीं थी। इट वॉज लॉयलिटी टू लिविंग, ये तो जिंदा इंसानों के प्रति उनकी वफादारी थी, ह्यूमन बींग्स के प्रति उनकी वफादारी थी। यानी उनके कोई ऐसे कोरे सिद्धांत नहीं थे, वो एक्चुअल चीज़ों पे बात करते थे। इन एवरीथिंग गांधी डिड, और ऐसा ही गांधी जी ने किया भी था। मोर ओवर ही ट्राइड टू माउल्ड अ न्यू फ्री इंडिया, तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया था, कोशिश की थी माउल्ड करने की, मोड़ने की, ए न्यू फ्री इंडिया, एक नया स्वतंत्र भारत, हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट, जो अपने पैरों पे खुद खड़ा हो सके, एंड दस मेक अ फ्री इंडिया, और इस प्रकार उन्होंने एक स्वतंत्र भारत बनाया। अर्ली इन चंपारण एक्शन, चार्ल्स
फ्रीयर एंड्रयूज द इंग्लिश पेसिफिस्ट हु हैड बिकम अ डिवोटेड फॉलोअर ऑफ महात्मा, जो कि ये क्या थे, जो ये नाम लिया गया है चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयूज, ये गांधी जी के शिष्य बन गए थे, है ना, क्योंकि ये गांधी जी की स्पेसिफिस्ट यानी शांतिवादी नीति से बड़े खुश थे। तो केम टू बिड गांधी फेयरवेल, तो वो गांधी जी को फेयरवेल यानी विदा करने, यानी गांधी जी को गुड बाय करने आए हुए थे एक दिन, बिफोर गोइंग टू ए टूर ऑन ड्यूटी, क्योंकि वो एक ड्यूटी पे बहुत दूर जा रहे थे, फिजी आइलैंड पे जा रहे थे, एक द्वीप है फिजी, वहाँ जा रहे थे। तो गांधी जी को यानी मिलने आए हुए थे। तो गांधी लॉयर, जो गांधी जी के लॉयर थे, जो किसान थे, थॉट, उन्होंने सोचा, यानी जो उनके किसान लॉयर दोस्त थे, उन्होंने सोचा इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रयू टू स्टे इन चंपारण, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है कि एंड्रयू को चंपारण में ही रोका जाए एंड हेल्प देम, और कहा जाए कि हमारी हेल्प करो। एंड्रयू वॉज विलिंग इट, और गांधी जी के साथ हेल्प करने के लिए एंड्रयू तैयार भी हो गए थे। गांधी एग्रीड, इफ गांधी एग्रीड, लेकिन यदि गांधी जी खुद तैयार हो तब। बट गांधी वॉज वेहीमेंटली अपोज, लेकिन पूरी तरीके से गांधी जी ने इस बात को अपोज कर दिया, यानी इसको मना कर दिया, मानने से इनकार कर दिया। ही सेड यू थिंक दैट, उन्होंने क्या कहा, गांधी जी ने क्या कहा कि यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट, इस अनइक्वल फाइट में इट वुड बी हेल्पफुल इफ वी हैव एन इंग्लिशमैन ऑन अवर साइड, क्या ये सही होगा कि हम एक इंग्लिशमैन को अपना साइड लेने को कहें। दिस शो द वीकनेस ऑफ आवर हार्ट, ये हमारी हृदय की कमजोरी को दिखाता है। द कॉज इज जस्ट यू मस्ट रिले अपॉन यूर सेल्फ, एक ही कारण है कि तुम्हें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। रिले अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल, क्योंकि अगर बैटल जीतना है तो अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। यू शुड नॉट सीक ए प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज, तुम्हें मिस्टर एंड्रयूज की हेल्प की जरूरत नहीं है, बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश, क्योंकि एट लास्ट वो एक इंग्लिश मैन है। ही हैड रीड अवर माइंड करेक्टली, राजेंद्र प्रसाद कमेंटेड, तो राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि उन्होंने हमारा जो माइंड है वो करेक्ट तरीके से पढ़ लिया। एंड वी हैड टू रिप्लाई, हमें रिप्लाई देना पड़ा, यानी कहना पड़ा, गांधी जी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस, कि गांधी जी ने इस तरीके से हमें अपने आप पर भरोसा यानी रखना सिखाया, यानी आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया। सेल्फ रिलायंस इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वेयर ऑल बाउंड टुगेदर, क्योंकि ये सेल्फ रिलायंस हो गया और इंडिया का इंडिपेंडेंस हो गई, ये एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। शेयर क्रॉपर्स वेयर ऑल बाउंड टुगेदर, ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, मिले हुए थे, ये सारी बातें। यदि आदमी को खुद पर विश्वास हो तो वो कोई भी जंग जीत सकता है, ऐसा गांधी जी हमको सिखाना चाहते थे। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और इसी तरीके से मैं आगे भी वीडियो आपके लिए बनाती रहूँगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू।